नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। कृषि कानून वापस होते ही मंडी शुल्क वसूलने की पुरानी व्यवस्था फिर लागू होने से मंडी प्रशासन उत्साहित है। ऐसे में अलीगढ़ संभाग का मंडी प्रशासन अब 80 करोड़ रुपए शुल्क के रूप में लेगा। दरअसल मंडी परिसर के बाहर व्यापार करने पर 1.5% मंडी शुल्क माफ होने से राजस्व घटकर 50 करोड़ रुपए रह गया था, लेकिन अब सरकारी क्रय केंद्र भी मंडी शुल्क के दायरे में आ गए हैं। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के लिए फिर प्रयास शुरू कर दिए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और गुणवत्ता से भरपूर फसल पैदा करवाना है, जिसके चलते कृषि विशेषज्ञों, किसानों, नीति आयोग के खेती सलाहकारों और सरकारी अधिकारियों के साथ देश में 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला लिया, जिसमें पहली कॉन्फ्रेंस के लिए पंजाब राज्य को चुना है। बता दें, यह कॉन्फ्रेंस के निष्कर्षों के बाद किसान हित में व्यापक कदम उठाए जाएंगे। किसान संगठनों का आंदोलन खत्म होने के साथ ही हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो वहीं राज्य को केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसान संगठनों के बीच हुए समझौते का इंतजार है। बता दें, इस प्रक्रिया के पहले चरण में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे और यदि केंद्र सरकार का निर्देश हुआ तो दिवंगत किसानों के परिजनों को 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में फिर मंडी शुल्क लागू कर दिया है, जिसके चलते राज्य में मंडी सीमित परिसर के बाहर कारोबार करने वाले व्यापारियों को भी पहले की तरह 1.5% शुल्क देना होगा, जिसमें 1% मंडी शुल्क और आधा % विकास सेस होगा। बता दें, इससे गेहूं, चावल और दालें महंगी होंगी। केंद्र सरकार ने आपदा के दृष्टिकोण से संवेदनशील उत्तराखंड में किसानों को राहत दी है। ऐसे में प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों की भांति पर्वतीय क्षेत्रों में भी फसल कटाई के आंकड़े जुटाने के लिए ग्राम पंचायत को इकाई मानने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय ने मुहर लगा दी है। बता दें, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक इससे राज्य के किसानों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही अब आपदा में फसल क्षति होने पर ज्यादा से ज्यादा किसानों को क्षतिपूर्ति मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने डाक विभाग में बम्पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार का पोस्टल असिस्टेंट पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। दरअसल इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 27 होनी चाहिए। तो वहीं ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 3 और SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल तक की छूट दी जाएगी, जिसका भारतीय डाक विभाग द्वारा मासिक वेतन 25,500 से 81,100 रुपए हो सकता है। बता दें, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 दिसंबर 2021 तक रहेगा। पहाड़ों पर बदलते मौसम का असर दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत पर नजर आने लगा है, जिसके दौरान अगले 1 हफ्ते तक बादल छाए रहने के साथ हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 12 से 16 दिसंबर के बीच न्यूनतम तापमान 8 से 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।